टिहरी संसदीय क्षेत्र राजशाही से लेकर के लोकतंत्र तक का इतिहास समेटे ये सीट बेहद खास मानी जाती है। नमस्कार, मैं आपके साथ राव शफात अली। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। इस सीट को खास इसलिए माना जाता है क्योंकि इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के बीच में चुनौती तो है ही, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में डटे हैं। लेकिन जनता का मन क्या है, यही जानने की हम कोशिश करेंगे और ये सफर लगातार जारी रहेगा। चलते हैं सर, आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त चुनाव का माहौल है, सब जगह यही चर्चा है लोकसभा की, क्या मान रहे हैं? क्योंकि ये सीट तो देखिए टिहरी में आती है, पर क्या केंद्र के मुद्दे आपके लिए वैल्यू रखते हैं या स्थानीय मुद्दे? देखिए, राज्य के मुद्दे तो हैं ही, लेकिन जौन सा है अपना केंद्र के भी मुद्दे मायने रखते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से देखें तो विधायक वगैरह जो उनसे आते हैं, इलेक्शन वगैरह जब होते हैं तो ज़्यादातर तो यही होता है कि 5 साल के बाद ही दिखाई देते हैं सारे, ठीक है ना। लेकिन इस बार जो है कुछ काम अच्छे हुए हैं, रोड्स वगैरह बनी हैं। तो जनता से हम लगातार इसी तरह से बात करते रहेंगे, मुद्दे इन्हीं संसदीय क्षेत्रों से जुड़े हुए होंगे। यहाँ से आपको पता है कौन कौन प्रत्याशी है? नहीं, वैसे मैं देखिए पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि जैसे कि देखने के लिए मिलता है मोस्टली पॉलिटिशियंस, आपको सबको पता है कि मतलब जनता सेवा तो आज तक कल हो नहीं पा रही है, सिर्फ पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स हो रखा है आजकल। अब सरकार चुनी जाएगी, क्या उम्मीदें रखते हैं कि केंद्र से की सरकार ने सब वर्गों के लिए काम किया है या आपके जो सांसद हैं उन्होंने सब वर्गों के लिए काम किया? मेरे इसमें ये राय मैं हो नहीं सकती कि मतलब कि किसी के लिए किया है नहीं किया है। गवर्नमेंट का तो ये होना चाहिए कि सबके लिए काम करे, एक साथ करे, जैसे कि हमारे मोदी जी ने कहा है, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, महिलाएं भी हैं, महिला सशक्तिकरण की बात हुई। सबसे खास बात यह है कि इस सीट पर महिला ही उम्मीदवार है, यानी माला राजलक्ष्मी उम्मीदवार है। और ये भी सवाल उठा था इन चुनाव के बीच में कि कांग्रेस ने किसी महिला को वोट नहीं दिया, लेकिन बीजेपी ने एक महिला को वोट दिया है। तो महिलाओं के लिहाज से भी सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मैम, नाम जानना चाहिए? पुष्पा डोभाल। अच्छा, डोभाल जी, तो क्या मैम लग रहा है इस सीट पर टिहरी की ये सीट पड़ती है? माला राजलक्ष्मी जी हैं, जोत सिंह जी खड़े हैं, निर्दलीय भी प्रत्याशी हैं, पवार जी खड़े हैं, बाकी और भी अन्य हैं। क्या लग रहा है इसके समय? बिल्कुल, क्या बिल्कुल अब की बार 400 पार होने वाला है। अच्छा, अब भी 400 पार का? बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव की चर्चा चारों ओर है। कुछ लोग कहीं अगर बैठे हैं, 4, 5, 10 लोग, तो वो चुनाव की ही चर्चा कर रहे हैं। और टिहरी के क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं और इसी तरह से ये सफर, क्योंकि अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में भी जारी रहेगा। लोगों ने बताया कि किस तरह की समस्याएं हैं, रोजगार नहीं है, सड़क नहीं है और उनके जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी नहीं आते हैं। बहरहाल जानने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से। कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद है। चुनाव को लेकर के देखिए आजकल चल ही रहा है, आजकल बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय, सपा, बसपा, क्या लग रहा है माहौल किस तरह का है, क्या मूड है उत्तराखंड का, खास की अगर बात करें? देखिए सर, उत्तराखंड की अगर बात करें तो कांग्रेस हमेशा से उत्तराखंड राज्य बनने के विरोध में रही है। तो थोड़ा यह है कि यहाँ के लोगों का बीजेपी के लिए थोड़ा झुकाव है। हम ये देखते हैं कि मतलब हर बार ये चर्चा होती है कि भाई इस बार बीजेपी नहीं जीतेगी, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं 5 की 5 सीटें बीजेपी को ही जाती है। तो थोड़ा सा ये जनता का रहता है यहाँ के लिए कि भाई कांग्रेस हमेशा से अपोजिशन में रही है, तो इसलिए बीजेपी को ही प्रेफर करते हैं यहाँ के लोग। पर 2014 से पहले तो कांग्रेस जीती, 14 और 19 में तो आई है बीजेपी। 14 और 19 में तो आई है बीजेपी, लेकिन जैसे आप अगर लोकसभा की हम बात करें तो लोकसभा के जो चुनाव हैं उसमें ज्यादातर ये देखा जाता है कि हम बीजेपी ही ज्यादातर यहाँ पे जीतती है। अगर स्टेट के चुनाव की बात करें तो फिर कांग्रेस और बीजेपी का हर बार यहाँ क्या रहता था कि 5 साल कांग्रेस रहेगी फिर बीजेपी रहेगी। ऐसा इस बार वो टूटा है, इस बार कंटिन्यू दूसरी बार बीजेपी आई है। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो ये देखा जाता है कि बीजेपी जो है यहाँ पे थोड़ा प्रायोरिटी लोगों की जो है बीजेपी की। प्रायोरिटी बीजेपी बता रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड में ये मिथक टूटा है, इस बार विधानसभा में ये मिथक टूटा है, लेकिन अब लोकसभा के चुनाव में देश की सरकार चुनी जाएगी, इसमें आप क्या राय रखते हैं? देखिए, मैं अपनी राय तो ये कहूँगा कि नेशनल लेवल की पार्टीज में अगर आप बात करें तो वी डोंट हैव इनफ लाइक अपॉर्चुनिटी फॉर अस, क्योंकि नेशनल लेवल की बात करें तो 2 ही पार्टी सामने आती है, एक है कांग्रेस और दूसरा है बीजेपी। ठीक है, कांग्रेस में जब तक लीडर कोई अच्छा नहीं आएगा या फिर हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये बेहतर काम कर सकता है या फिर इसकी हिस्ट्री ऐसी है जिसने देश के लिए कुछ किया हो, तब तक बीजेपी के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। मोदी जी नो डाउट बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और जो इनकी टीम है पूरी, अमित शाह हो गए और ये रेलवे मंत्री हो गए, तो इन्होंने सबने बहुत बढ़िया काम किया है ट्रांसपोर्टेशन के उसमें।
अभी तक के उसमें रिकॉर्ड्स में। बाकी कांग्रेस के लिए तो अभी कोई चेहरा नहीं है हमारे पास। नहीं, पर्सनली अगर बात किया जाए तो बीजेपी ने 10 साल में उतना काम नहीं किया जितना काम 70 सालों में कांग्रेस ने किया। तो अगर हम काम के हिसाब से वोट देना चाहिए हमें, तो हमें कांग्रेस को वोट देना चाहिए। बीजेपी ने उतना काम तो नहीं किया। लेकिन अगर आप उसमें देखिए कि आपने लाइबिलिटीज अगर देखो इंडिया की, तो लाइबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो 70 साल में जितने बड़े गड्ढे हुए हैं उतने 10 साल में वो गड्ढे नहीं हुए। हालांकि मैं मानूंगा कि पाटने में इतना स्ट्रांग नहीं रहा हाथ, ठीक है, अभी तक लाइबिलिटीज कम नहीं हुई हैं इतने उस रेशो से जितना। मतलब आप इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बिल्कुल। 60 साल में विकास हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। 10 साल में इतना विकास नहीं हुआ जैसा कह रहे हैं। लेकिन अब जो मन है लोगों का वो अलग अलग देखिए होता है, जब माहौल बदलता है तो वोटर्स भी बदलते हैं। बिल्कुल, तो जैसे मैंने बोला कि जब तक कोई चेहरा नहीं आएगा कांग्रेस का नया, तो मतलब जो अभी मेन चेहरा है उस पर लोगों का ट्रस्ट इतना है नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले रूबरू होते हैं धर्म नगरी हरिद्वार से, इसी पावन नगरी से। यहाँ मठ है, मंदिर है, संत है और है माँ गंगा, और इन्हीं के बीच में है एक राजनीति। हरिद्वार सीट बहुत बड़ी सीट मानी जाती है। नमस्कार, मैं आपके साथ राव शफात अली। हमारे खास कार्यक्रम मूड ऑफ द नेशन में आज हम चर्चा करेंगे हरिद्वार सीट की। और इस वक्त जो मुकाबला है, हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है, लेकिन यहाँ भी निर्दलीय मजबूती के साथ मैदान में डटे हैं। यहाँ जनता की राय क्या है, चुनाव का माहौल क्या है, नेताओं के वादे क्या हैं, दावे क्या हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए आज खबरें अभी तक की टीम पहुंची है धर्म नगरी हरिद्वार में। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे जो यहाँ टूरिस्ट भी हैं, क्योंकि टूरिस्ट नगरी माना जाता है, धर्म नगरी माना जाता है। मां गंगा के दर्शन करने के लिए सब लोग आते हैं। उसके साथ ही यहाँ विकास कार्यों को लेकर के जो स्थानीय जनता है वो क्या सोचती है, नेताओं के दावे क्या हैं, क्या बीजेपी को कौन पसंद करता है, कांग्रेस को कौन करता है, और किसने सत्ता पर बैठकर के इस पूरे उत्तराखंड का, देश का या फिर स्थान का विकास किया हो। हमारे साथ है विशाल गर्ग जी, बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे, विभाष मिश्रा जी कांग्रेस से हैं और यूथ कांग्रेस से भी हैं खुराना जी। तो धीरे धीरे लोग जुड़ते रहेंगे। अभी जानने की कोशिश करते हैं कि माहौल क्या है चुनाव को लेकर के, किस तरह का चुनाव प्रचार है। आपसे स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, अभी हरिद्वार सीट की बात अगर कर लेते हैं, क्योंकि हमारी मौजूदगी यहीं पर है, तो दावा किया जा रहा है कि मजबूत प्रत्याशी उतारा है पार्टी ने, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। क्या दम है इन दावों में? देखिए, मेरा ये कहना है कि हरिद्वार लोकसभा में करीब 14 विधानसभाएं आती है, जिसके अंदर 11 विधानसभा हरिद्वार से और 3 विधानसभा जो है वो देहरादून से पड़ती है। इसमें धर्मपुर, डोईवाला, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की और रानीपुर, ये जो 6 विधानसभाएं हैं हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं, इन सभी विधानसभाओं से बड़े मार्जिन के साथ आगे आते हैं। मंगलौर और कलियर 2 विधानसभाएं ऐसी हैं जिसके अंदर हमें थोड़ा टक्कर करनी पड़ती है। और उसके अलावा इस बार झबरेड़ा, खानपुर में भी हम लोग जो है वो बिल्कुल बराबरी पे जाएंगे। तो हरिद्वार से जो हमारे लोकसभा प्रत्याशी हैं माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, और सभी ने उनका उत्तराखंड का शासन देखा है, उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति देखी है, और उनके हरिद्वार लोकसभा में आने से सभी कार्यकर्ताओं में बहुत जोश और उत्साह का माहौल है। और मेरा ये दावा है कि हम लोग जो है हरिद्वार लोकसभा की जो सीट है वो 3 लाख से 3.5 लाख मतों के अंतर से 100% जीतने वाले हैं। चलिए, आएंगे आपके पास, जीरो टॉलरेंस पर भी आएंगे। कांग्रेस की तरफ से आप अपना पक्ष रखेंगे। विशाल जी तो दावा कर रहे हैं कि 3 से 3.5 लाख वोटों से यहाँ जीत दर्ज हो रही है भाजपा। देखिए, 400 का पार नारा लगाने वाली पार्टी से हम पूछना चाहते हैं कि आप किन उपलब्धियों के साथ 400 का नारा लगा रहे हैं। आप बताइए, भारत का युवा पूछता है कि आपने जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष जो रोजगार देने की बात करी थी उसका क्या हुआ। भारत की जनता ये भी जानना चाहती है कि जो गरीब जनता है, जिसको आपने वादे किए थे कि महंगाई हम कम करेंगे, 400 का सिलेंडर आज 1000 के ऊपर पहुंच गया है। क्या आपके पास कोई जवाब है उन गरीब लोगों के लिए? क्या रोजगार की बात करें, कितने करोड़ आपने रोजगार दिए आज तक? तो जो जिन मुद्दों को लेकर के आप आए थे देश में राज करने के लिए, उन मुद्दों पर आप कहां तक खरे उतरे हैं? महंगाई की बात रही, आप जिन भ्रष्टाचार की बात करते हो, जिन भ्रष्टाचारियों की वजह से आपने कहा कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और हम अपनी सरकार में उनको सबको जेल भेजेंगे, आप उन्हीं भ्रष्टाचारियों को जो 70 हजार करोड़ रुपए का घोटाला किया हुआ है, उन्हीं भ्रष्टाचारियों को आप अपनी पार्टी में लेकर आते हो और उनको
पता नहीं कौन सा वॉशिंग मशीन लेकर आया, आप सारे पाप धुल जाते हैं उनके। और ऐसे भ्रष्टाचारियों के लोगों को लेकर के आप सरकार बनाने में विश्वास रखते हो। आप मान रहे हैं कि कोई वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास। आप यूथ कांग्रेस से हैं, क्या चाहेंगे कि क्या यूथ के लिए कि पहली जो सरकारें रही हैं, भाजपा तो कहती है कुछ भी नहीं किया, ना नौजवानों के लिए, ना बुजुर्गों के लिए, ना महिलाओं के लिए, क्या लगा? देखिए, यूथ में आजकल जो बीटेक करके बैठा है आदमी, वो बीटेक टिक्की की दुकान खोल रहा है। जो पीएचडी करके बैठा है, पीएचडी वाला कड़ी चावल बेच रहा है। तो ये हमें मतलब इतना बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ गई है। जो यहाँ के प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ नहीं कर पाए, तो सांसद रहते हुए क्या करेंगे? ये जो मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है लोगों को डुबाने की, लोगों को बर्बाद करने की। इनकी गारंटी फेल हो चुकी है। जो राहुल गांधी जी ने गारंटी दी है 30 लाख जो नए मतलब यहाँ पे लोग हैं उनको नौकरियां देगी, ये जो अग्निवीर योजना है ये बंद करेगी। क्योंकि आदमी 6 महीने की प्रैक्टिस करते हुए, 5 साल की प्रैक्टिस करते हुए सैनिक से कैसे लड़ेगा? ये आप किसी को मतलब शहीद करने के लिए सरहद पे भेज रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। जो सरकार है वो इंडिया गठबंधन की आ रही है देश में। दावे तो हर बार सबकी तरफ से होते हैं, लेकिन यह है कि ज़्यादातर बीजेपी की तरफ ही जाएगा। मुझे सर मोदी जी दिख रहे हैं। मोदी जी जीतेंगे। आपके लिए काम किया, जनता के लिए काम किया? सब काम तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, नेक नहीं बहुत अच्छा किया। आपने देखा होगा कि राम मंदिर बना ना, कश्मीर अपने हाथ में आ गया। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मगर यही बहुत हो गया। और नहीं, सब जितने पहले जनता थी उनने आज तक नहीं किया, किसी नेता ने नहीं किया। मतलब पहले किसी नेता ने कुछ नहीं किया। चाचा आप भी कुछ बोलेंगे? क्या लग रहा है आपको? देखो, बीजेपी ने जो किया, हमें 10 लाख रुपए दिए हमारे लड़कों को मकान बनवाने के लिए। 10 लाख रुपए दिए बीजेपी ने? कहाँ से दिए? 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए मकान बनवाने के लिए। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना? हाँ, आवास योजना से। अच्छा। हमें सबसे बढ़िया बीजेपी लगी है और वो कार्य अच्छा कर रही है, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आज देश में महंगाई चरम सीमा पर है, उस पे ये बात नहीं करते। आज देश में बेरोजगार घूम रहे हैं, उस पे ये बात नहीं करते। आज किसानों की क्या बुरी हालत है, किसानों के लिए कील बिछाते, उस पे ये बात नहीं करते। इन्होंने जो वायदे किए थे 5 साल पहले, उस पे बात नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच पे खड़े होकर झूठ बोलते हैं, जनता को गुमराह करते। आज जनता त्रस्त है। ये अपने किसी भी भाषण में ये नहीं कहते कि हमने इतने करोड़ युवाओं को रोजगार दिया है। ये कभी अपने भाषण में नहीं कहते कि हमने महंगाई को कम किया। ये कभी नहीं कहते कि हमने भ्रष्टाचारियों के ऊपर कोई लगाम लगी। ये सिर्फ इनका एक ही एजेंडा है, येन केन प्रकारेण सिर्फ सरकार बनानी है। 2014 तक हुआ, उसके बाद एक भी आप उन्हें भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में शामिल करा रहे हो, उनके घर ईडी भेज रहे हो, उनके घर सीबीआई भेज रहे हो और उन पे दबाव बना रहे हो। सीबीआई जो है वो ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, ये आरोप ऐसा नहीं कि यहाँ से कि आप ऐसे वक्त में ईडी और सीबीआई। आपको बताना चाहूंगा, ईडी और सीबीआई जो है वो स्वतंत्र न्यायपालिका, आज देश में कहीं ना कहीं न्यायपालिका अपना काम खुद करती है। उसको सरकारों का उसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं है, बिल्कुल इनका। यही केजरीवाल कह रहा था। और 8-8 सम्मन आपके पास जा रहे हैं, आप ईडी का जवाब नहीं दे रहे, आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, 100 करोड़ रुपए शराब का घोटाला कर रहे हैं, घोटालों के साथ आप चुनाव लड़ने का काम करते हैं। तो अपने आप ईडी जो सीबीआई है वो अपना फैसला अपने आप करेगी। जो आरोप लग रहे हैं और वो उसी आरोपी को टिकट दे रहे हैं, कैसी बात करते हैं ये लोग? कुछ केजरीवाल के आरोपी को, एक बात सुनिए विशाल जी, सुन लेते क्या केजरीवाल के आरोपी जो 100 करोड़ रिश्वत दिया, उसका इन्होंने टिकट देने का काम कर रहे हैं, चुनाव लड़वाने का काम कर रहे हैं। और 100 करोड़ उससे जो है इन्होंने चंदा ले लिया, उससे 100 करोड़ चंदा ले लिया और नाम केजरीवाल के लगा रहे हैं। दूसरी बात यह है, मेरे भाई कह रहे हैं मोदी जी के यहाँ आज लगभग प्रत्याशी कांग्रेस से गए हुए हैं। पहले उनको कहते हैं कि वो भ्रष्ट है, नरेंद्र मोदी जी मंच पे खड़े होकर के भ्रष्ट बताते हैं, कहते हैं चक्की पीसिंग। उसके बाद उसको अपने यहाँ बुला के या तो प्रवक्ता बना देते हैं या तो टिकट दे देते हैं। तो ये जुमले की सरकार है। इस जुमले की सरकार को हटाने के लिए जनता पूरी तरह से मन बनाए। तो ये था हरिद्वार संसदीय सीट का जो राजनीतिक समीकरण। वो यहाँ वादे हैं, दावे हैं, अलग अलग तरीके के दावे हैं। हर एक पार्टी के उम्मीदवार दावा कर रहे हैं कि उन्हीं का उम्मीदवार जीतेगा। बीजेपी 2014-2019 में
यहां से 5 लोकसभा की सीटें जीत करके आई। इस बार कहा जा रहा है कि हैट्रिक लगाएगी। उधर मुद्दों की अगर बात करें तो न्याय यात्रा है, गारंटी है, दोनों तरफ गारंटियां टकरा रही हैं। कांग्रेस कहती है कि इस बार 5 लोकसभा की सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि इस सीट पर जो सबसे बड़ी सीट है, हॉट सीट है, सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, यहां पर 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की जो साख है वो दांव पर है, क्योंकि निर्दलियों के बीच में जो प्रत्याशी हैं वो चुनौती मान रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा के उम्मीदवार हैं और इसके साथ ही जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं वो भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके जो पुत्र हैं वीरेंद्र रावत वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अब मां गंगा जनता किसको आशीर्वाद देती है, इसके लिए तो 4 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा। बाकी ये सफर जारी रहेगा। मेरे सहयोगी सौरभ के साथ, मेरे सहयोगी मोनू राजपूत के साथ, मेरे सहयोगी यश कल्याण जी के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक, हरिद्वार।